अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट दंगल इदराक.pk पे आप देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब सत्ती। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ज़बरदस्त जो है वो शुरुआत हो चुकी हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ टाकरा, पहला मैच। इस मैच में क्या सूरत हाल रही, सब कुछ डिटेल्स आपको साथ शेयर करेंगे हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैच की थोड़ी तफसीलात आपके सामने रख देते हैं जी। ये मैच खेला गया दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। ये क्रिकेट स्टेडियम में करीब करीब 1.25 लाख लोगों के बैठने की गुंजाइश है और काफ़ी बड़ा स्टेडियम। और इस तरह के स्टेडियम के अंदर वो कहते हैं कि एक एम्बियंस ही अलग होती है, एक फील ही अलग होती है। इतने बड़े आप स्टेडियम में खेल रहे हो। और अगला मसला होता है कि इस तरह बड़ा स्टेडियम भरना भी बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली तब जबकि दो ऐसी टीमें खेल रही हों जिनका जो होस्ट कंट्रीज ना हो। बहरहाल जी, ये वर्ल्ड कप मैच खेला गया और ये वनडे क्रिकेट की तारीख का 4698 या 658वां जो है वो एक रोज़ा मैच था। मज़ीद इसकी तफसीलात हम शेयर करें तो इस मैच में जो अंपायर थे वो कुमार धर्मासीना जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है और नितिन मेनन जिनका ताल्लुक इंडिया से है। वो अंपायर के फ़राइज़, टीवी अंपायर के जो फ़राइज़ थे वो पॉल विल्सन सर अंजाम दे रहे थे, जबकि रिज़र्व अंपायर जो थे वो शराफुद्दौला थे जी, जो इस में थे। और इस मैच के हवाले से ये कुछ इब्तदाई तफसीलात थी। आइए असल मुद्दे पे चलते हैं, मैच में क्या कुछ हुआ। इंग्लैंड का आगाज़ जो था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। अगर मैं आपके सामने इंग्लैंड के आगाज़ की बात करूं तो इंग्लैंड की विकेटें इब्तदा में गिरती रहीं। न्यूजीलैंड की तरफ से एक अच्छा बॉलिंग स्पेल देखने को मिला। बड़े वेल सेटल्ड बॉलर न्यूजीलैंड के पास, नए बॉल के दो, जिसमें ट्रेंट बोल्ट, जिनको आप जानते हैं कि स्विंग बॉलिंग के बहुत ही कमाल के बॉलर हैं, दोनों तरफ स्विंग करना जानते हैं नए गेंद के साथ। और फिर मैट हेनरी, वो भी पेस भी अच्छा है, आगे से नया गेंद बहुत अच्छा अगली लेंथ से स्विंग करते हैं मैट हेनरी। तो एक बड़ी अच्छी आइडियल की एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर की जोड़ी। इंग्लैंड का स्टाइल बड़ा डिफरेंट रहा है। इंग्लैंड के पास स्ट्रोक प्लेयर्स, वो हमेशा उन पर बहुत बिलीव करते हैं। सिंस 2015 के बाद के वर्ल्ड कप से उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज कर दी थी कि हाई रिस्क प्लेयर, तेज खेलने वाले प्लेयर, यानी मुख्तसर बात हाई स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर, उनके ऊपर वो ज़्यादा मुनसर कर रहे थे। ऐसे ही प्लेयर उन्होंने इस मैदान में भी इस बार भी मैदान में उतारे, जिसमें जॉनी बेस्टो और डेविड मलान मैदान में उतरे। डेविड मलान थोड़ा सा इनिंग्स को लेकर चलने वाले प्लेयर हैं, हालांकि स्ट्रोक वो भी अच्छे खेलते हैं, लेकिन वो थोड़ा इनिंग्स को कैरी करते हैं। लेकिन जो जॉनी बेस्टो हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी बैटिंग का तारुफ कौन है जिसको नहीं होगा। लेकिन बहरहाल स्टार्ट ज़रूर मिला, लेकिन उसको बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर सके। 14 रन बनाकर डेविड मलान आउट हुए हेनरी की गेंद पर, और फिर जॉनी बेस्टो थोड़ी देर रुक गए थे। लेकिन मिचेल सेंटनर, जो कि बहुत मुश्किल स्पिनर है, क्योंकि मिचेल सेंटनर की वजह यह है कि उनकी हाइट बहुत लंबी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर ऊपर से आके ये उन चंद स्पिनर्स में से एक हैं जो गेंद को आके मारते हैं। इस वजह से उनको विकेट से बाउंस भी मिलता है और स्पिन भी मिलता है, तो मुश्किल स्पिनर हैं। विकेट गिरी इब्तदा में, उसके बाद से एक पार्टनरशिप थोड़ी सी बनती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर विकेट गिर गई। यानी इब्तिदा में जो 4 विकेटें गिरी, थोड़े थोड़े स्टार्ट सबको मिले, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर सके, मां सवाए जो रूट के, जो कि इनके सबसे मुस्तनद बैट्समैन भी हैं, और उन्होंने एक एंड बिल्कुल संभाल के रखा। जब इंग्लैंड की 4 विकेटें गिर चुकी थी 100 के पास, तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड थोड़ी सी मुश्किल में है। लेकिन उस मौके के ऊपर फिर जो रूट का अच्छा साथ दिया जॉस बटलर ने। जॉस बटलर एक तरफ से टिक गए और वो एक बड़ी पार्टनरशिप लगी, 200 के पास इंग्लैंड का स्कोर पहुंच गया। तो अब लग रहा था कि शायद अब इंग्लैंड, जो कि बड़ी फायर पावर रखता है अपनी बैटिंग लाइनअप में, उड़ान भरने को तैयार है। और क्या महसूस होता था कि शायद 350 तक भी अपने टारगेट को स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन उसी मौके पर बड़ा शानदार कमबैक किया न्यूजीलैंड की टीम ने, जिसमें ट्रेंट बोल्ट और दीगर फास्ट बॉलर्स ने या बॉलर्स ने अच्छा चिप इन किया, और इंग्लैंड की बैक टू बैक सेटल विकेट हासिल करके इंग्लैंड की जो है ना, वो कहते हैं मुहिम जोई को बिल्कुल उसी वक्त रोक दिया। जो रूट 77 रन बनाकर आउट हुए, 43 रन बनाकर जॉस बटलर आउट हुए। उसके बाद बहुत ही हार्ड हिटिंग लियाम लिविंगस्टन को बैटिंग करना थी, सैम करन को बैटिंग करना थी, क्रिस वोक्स को बैटिंग करना थी। ये सारे ऐसे ऑलराउंड प्लेयर्स हैं जो कि बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाया। बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश में गाहे बगाहे विकेटें गिराते रहे। और हालांकि आदिल रशीद जो हैं वो भी बैटिंग के जौहर रखते हैं, लेकिन वो नॉट आउट रहे और बाकी तमाम विकेटें उनकी गिर गईं। और मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 282 रन ही इंग्लैंड की टीम बना सकी। तो महसूस ऐसे होता था कि 30 से 40 रन कहीं कम बना दिए इंग्लैंड ने। न्यूजीलैंड ने एक अच्छा कमबैक किया है। ओवरऑल आप किसी बंदे को सिर्फ स्कोर कार्ड पढ़ के सुनाएंगे तो वो कहेंगे 282 यानी 283 रन का टोटल, कुछ छोटा नहीं। लेकिन बहरहाल जिस सिचुएशन में या जिस पोजीशन में एक वक्त में इंग्लैंड था जब उनकी 4 विकेटें गिरी हुई थी, उस पोजीशन से देखें तो पीछे खत्म किया इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने। जवाब में इब्तदा में ही, आगाज में ही विकेट मिल गई इंग्लैंड की टीम को स्टार्ट में ही, और जो बगैर कोई रन बनाए पहली गेंद पर आउट हो गए राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन विल यंग की। अगर हम बात करें, लगा इंग्लैंड को कि शायद हमने एक कामयाब आगाज़ कर लिया है और इसके बाद शायद हम उड़ान भरेंगे, रुकेंगे नहीं।
लेकिन उसी वक्त फिर बहुत ज़बरदस्त कुछ ओवर में स्टे किया, लेकिन उसके बाद जो काउंटर अटैक किया है न्यूजीलैंड की टीम ने वो बहुत ज़बरदस्त था। रचिन रविंद्रा जो कि अभी रिसेंटली उनको प्रमोशन मिली है, पहले न्यूजीलैंड उनको मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में ट्राई करता था, लेकिन इंडिया में जब से आए हैं वार्म अप मैचेस में हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से वो खेले, और अभी इस मैच में भी उनको प्रमोशन मिली। तो कमाल की इनिंग्स के लिए डेवन कॉनवे से इंग्लैंड के बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था कि बाएं हाथ से खेलने वाले इन दोनों बैट्समैन डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा को किस तरह से काबू करना है। और यहां पर इंग्लैंड की एक स्ट्रैटेजी का भी फेलियर हमें नजर आया। इंग्लैंड को हमने गुज़िश्ता कुछ सालों से देखा है कि वो अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा इंहिसार करते हैं और अक्सर औकात कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी बैटिंग में डेप्थ बहुत लंबी कर लेते हैं। ऐसे बहुत से प्लेयर खिला लेते हैं जो कि ऑलराउंड होते हैं और उनकी बैटिंग तो लंबी हो जाती है लेकिन बॉलिंग में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और यही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिला। एक तो इंग्लैंड के पास कोई जर्मन ऑफ स्पिनर नहीं है, और इंग्लैंड ने शायद ये चीज़ नहीं देखी कि न्यूजीलैंड के पास बैटिंग लाइनअप में बहुत ज़्यादा लेफ्ट आर्म जो है वो लेफ्ट हैंड बैटर हैं। ठीक है, मोइन अली एक अच्छे स्पिनर है, लेकिन फिर भी शायद वो उस तरह से आज के मैच में कारगर नहीं हो सके। और दोनों बाएं हाथ के खेलने वाले जो उनके जो प्रीमियर स्पिनर हैं वो उनके लेग स्पिनर हैं, यानी आदिल रशीद, और उनको बहुत अच्छे से बाएं हाथ के बैट्समैन ने काउंटर किया। हमने स्पिनर के खिलाफ भी उन्होंने चार्ज किया, फास्ट बॉलर के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेला, डाउन द ग्राउंड भी खेला, अप भी खेला, स्वीप भी मारा, कट भी मारा, स्ट्रेट भी मारा, और बहुत ही वन साइडेड मैच हो गया। इंग्लैंड ने टेल का जोर लगाया, लेकिन उनकी बॉलिंग में शायद वो दमखम नहीं था इन कंडीशंस जो कि इंडिया की कंडीशंस हैं, और जो अहमदाबाद की बैटिंग कंडीशंस थी उस पे उनके बॉलर्स, खासतौर पे मार्क वुड ने जिस तरह से वो उनका बॉल तेज आता है, फ्लाई करता है, यहाँ पे शायद उतना बाउंस नहीं है इंडिया के पिचेस में, इतना कैरी नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो यहाँ पे बड़ी एक अच्छी पेस पे बल्ले पे आया और बड़ा अच्छे से फायदा उठाया न्यूजीलैंड के बैटर्स ने। और किसने सोचा था कि न्यूजीलैंड सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे टारगेट हासिल कर लेगा, यानी 283 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने महज 36.2 ओवर्स में 7.78 के रन रेट से हासिल कर लिया, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 9 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त का लफ्ज़ में इस्तेमाल करूंगा इंग्लैंड को दी, और जिसमें 152 रन बनाकर डेवन कॉनवे और 123 रन बनाकर रचिन रविंद्रा जो हैं वो नॉट आउट रहे, और वन साइडेड शिकस्त दे दी यहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड को। हालांकि मैच में उतरते हुए शायद लोगों का ख्याल था कि इंग्लैंड फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन वार्म अप मैच से लेकर अब तक न्यूजीलैंड एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है। यकीनन जो लोग अपनी अपनी फेवरेट टीम पहले पिक की हुई थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह अब उनके दिल में न्यूजीलैंड के लिए बन गई होगी। तो ये था आज का पोस्ट मैच। खैर, पोस्ट मैच में अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले आज के मैच के हवाले से बताएं कि जी मैन ऑफ द मैच कौन है। तो मैन ऑफ द मैच जी आज के हवाले से मैच में ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा को मैन ऑफ द मैच का टाइटल दिया गया, और क्यों भी ना दिया जाता कि जितनी शानदार उन्होंने क्रिकेट खेली है। सो अब हम आपसे आज के इस पोस्ट मैच से इजाज़त चाहेंगे। अब प्री मैच के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान अहमद नजीब सत्ती को क्रिकेट दंगल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।